हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बनाना केक बनाने की रेसिपी। ये केक एक्चुअली आराधना और अश्विन ने बनाया था। ये मेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज था। अचानक से 10:30 बजे इन लोगों का रात में मूड चेंज हुआ कि हम लोगों को केक बनाना है, तो दोनों भाई बहन जुट गए केक बनाने में। और उन लोगों ने कहा था कि हम लोग किचन में कुछ कर रहे हैं, आप आइएगा मत, ये सरप्राइज रहेगा। तो सबसे पहले 2 कटोरी मैदा ले लें, फिर 2 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा ले लें, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये जो छोटे छोटे हाथ आप देख रहे हैं ना, ये हैं अश्विन के छोटे छोटे से हाथ। मास्टर शेफ बाल सही नहीं है, दिखा देती है नहीं दिखा रहे का। और 1/4 चम्मच छोटे चम्मच से अपने नमक ऐड कर लेना, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अश्विन को आराधना गाइड करती जा रही थी कि ऐसे ऐसे काम करना है, वैसे वैसे अश्विन करते जा रहे थे। और बीच बीच में आराधना उन्हें चिढ़ा भी रही थी कि अब तो तुम मास्टर शेफ बन गए हो, छोटे मास्टर शेफ। और अश्विन हंस रहे थे कि मुझे शूट मत करना क्योंकि मेरे बाल बिखरे हुए हैं। और उसके बाद आप 2 केले ले लेने हैं और केले को लेकर के अच्छे से मैश कर लेना है। अभी अश्विन किचन में कुछ काम करते नहीं है, तो उनको अभी ज़्यादा आइडिया नहीं कि किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अश्विन को थोड़ा डोसा बनाने आता है कि हाँ कैसे बैटर फैलाना है, कैसे करना है, बाकी चीज़ें तो अभी नहीं करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें ही उन्हें आती हैं। तो केले को मैश करने का तरीका उन्हें नहीं पता था, तो आराधना उसे बता रही है कि इस तरह से इसको मैश करो। तो आराधना शूट कर रही थी और अश्विन जैसे जैसे आराधना गाइड कर रही थी वैसे वैसे करते चले जा रहे थे। और फिर कैमरा बंद करके फिर आराधना उसको कर ले रही थी कि किस तरह से करना है। और ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथ, बहुत ही मेहनती हाथ हैं। और आराधना और अश्विन दोनों मिल करके इसको करते जा रहे थे और बहुत ही परफेक्ट केक भी बन करके तैयार हुआ था। अब ओटीजी ओवन को ना 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख देना है, फिर आगे का प्रोसेस करते चलेंगे। तो जिस कटोरी से हम लोगों ने मैदा लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी दूध लेना है और उसको जो है जो मैश्ड केला है उसमें ऐड कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और रूम टेम्परेचर पे ही ये दूध होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। और आधा कटोरी जो है हमने वो लिया है बटर लिया है। तो ये लोग ना बटर को मेल्ट करना भूल गए थे, क्योंकि बड़े कोई रहते हैं तो वो ध्यान देते हैं, लेकिन जो है बच्चे हैं तो बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं उतना। तो बटर को मेल्ट करके यूज़ करना था, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था और क्यूब्स में ही ऐसे ऐड कर लिया। और चीनी को पीस करके ना फिर उसके बाद चीनी का जो पाउडर होता है 1 कप पाउडर भी ऐड करना है। तो 1 कटोरी छोटी कटोरी से पाउडर ऐड कर लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अश्विन को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसको मिक्स किया जाए, तो फिर आराधना ने इसको अच्छी तरह से विस्कर से मिक्स किया। और जो मैदा था वो हमने भी साइड में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो केला था उसको तैयार करना है, यानी कि बनाना को अच्छी तरह से मैश करके सारी चीज़ें उसमें हमें डाल लेनी है, अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अगर ये मेल्टेड बटर होता तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया होता। तो फिर जब ये मिक्स हो जाता है उसके बाद ना 1 स्पून जो है छोटे स्पून से वनीला एसेंस डाल देना है, जिससे कि इसका जो फ्लेवर आएगा ना बहुत ही कमाल का आएगा। इसमें हल्का बनाना का भी फ्लेवर आएगा और वनीला का भी फ्लेवर आएगा। तो काफ़ी टेस्टी केक बन करके तैयार होता है। बस मेजरमेंट का आपको ध्यान रखना है। और अगर चीनी आप हिसाब से डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी होगा। तो ये जो हमने अभी मैदा मिला करके रखा था बेकिंग सोडा और नमक मिला करके, उसको एक बड़े बर्तन में ले लेंगे। और फिर उसके बाद ना ये जो केले का मिक्सचर हमने तैयार किया है वो पूरा मिक्सचर इसमें डाल करके हमें अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। और पता है जब इन लोगों ने केक बनाया और फिर उसके बाद ना लास्ट में मैं चली गई थी, क्योंकि ओवन वाला काम बच्चे करते हैं ना तो फिर डर लगता है। फिर हमने पूछा भी था कि ओवन की आवाज़ क्यों आ रही, तुम लोग कुछ कर रहे हो? तो इन लोगों ने कहा था कि हाँ हम लोग केक बना रहे हैं। तब फिर मैं चली गई थी किचन में हेल्प करने के लिए कि बच्चे हैं, केक वगैरह निकालते समय कहीं जल ना जाए। तो फिर मैं भी किचन में चली गई थी और मैंने देखा एकदम परफेक्ट केक बन करके तैयार हुआ था, देखने में लुक वाइज भी और उसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का था। और ये देखिए छोटे छोटे हाथ जिसको मिक्स कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसको अच्छे से चलाना होता है। फिर उसके बाद आराधना ने इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दिया था बैटर को। और फिर उसके बाद ना जो चॉकलेट्स होती हैं तो कुछ चॉकलेट्स ले लें और उनको जो है कट कर लें। तो मेरे किचन में वैसे भी ढेर सारी चॉकलेट्स हमेशा ही पड़ी रहती हैं, तो कुछ चॉकलेट्स जो है आराधना ने निकाली और उनको जो है कट किया।
तो अभी बच्चे हैं तो उतना परफेक्टली कट नहीं कर पाते हैं कि कैसे कट करना है, तो जैसे भी उन लोगों से हुआ उस तरह से इन लोगों ने कट किया। और फिर उसके बाद ना जिस बर्तन में आपने केक बनाना है उसको अच्छे से ग्रीस कर ले, यानी हल्का सा ऑयल अप्लाई कर ले उस पर। फिर उसके बाद थोड़ी सी डस्टिंग कर ले मैदे की, ताकि केक चिपके नहीं और आराम से निकल जाए। और फिर उसके बाद उसमें सारा बैटर आपने ट्रांसफ़र कर देना है। और ये इस तरह से इन लोगों ने डस्टिंग करी। अभी उतना ये लोग कभी केक तो बनाते नहीं, आराधना मेरे साथ लगी रहती है, हेल्प करती हैं, तो उनको थोड़ा पता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं, इसलिए थोड़ा सा ठीक भी है। और अश्विन भी अब से इन्वॉल्व हो गए हैं कुकिंग के काम में, तो उनको भी रहता है कि हाँ अब हमें आ गया है, हम भी कर सकते हैं किचन में काम। और वैसे भी जब भी ना कोई काम करते हैं तो वो बड़े गौर से देखता है कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सोचता है कि मैं भी हेल्प करूं, तो हर चीज़ में हेल्प करने की कोशिश करता है वो। और ये देखिए जब बैटर अच्छे से उसमें डाल करके ना हमें थोड़ा सा टैपिंग कर देनी ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर उसके बाद जो चॉकलेट क्यूब्स कट किए थे ना वो सारी चीज़ें इसमें डाल दें। और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह पसंद है ना तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं काजू बादाम वगैरह। तो अश्विन और आराधना दोनों ही नहीं पसंद करते हैं ये सारी चीज़ें, यानी काजू बादाम, क्योंकि बच्चों को हेल्दी चीज़ें कम ही पसंद आती हैं। तो फिर उसके बाद ना इन लोगों ने ये सारी चीज़ें ऐड नहीं की, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद लगभग 50 मिनट के लिए आपको ओवन को सेट कर देना है, 180 डिग्री पे ही इसको रखना है। तो प्री हीट हो चुका था मेरा ओवन, तो फिर उसके बाद इन लोगों ने 50 मिनट के लिए इसको डाल करके रख दिया। और जब हो जाते हैं ना 50 मिनट्स, उसके बाद आप इसको चेक कर लें कि ये अच्छे से पक गया है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि एक स्टिक आप इसमें डाल करके चेक कर ले इस तरह से। अगर स्टिक पे नहीं लग रहा है इसका मतलब है कि अच्छी तरह से ये कुक हो गया है। तो डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह के बर्तन में रख रहे हैं पकने के लिए केक को, उस हिसाब से इसमें टाइम लगता है। अगर आप जो ट्रे है केक की उसमें रखते, यानी कि पतली लेयर होती, तो वो और जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। लेकिन इस तरह से बाउल में इन लोगों ने रखा था ना तो 50 मिनट्स पूरे लग जाते हैं। और ये देखिए इस तरह से इसको पलटने के बाद, क्योंकि मैंने ये किया था क्योंकि बच्चे हैं तो जल नहीं जाए, गरम गरम रहता है, तो फिर मैंने उसको पलटा और एकदम पीछे से भी परफेक्ट लग रहा था, ऊपर से भी काफ़ी परफेक्ट। और सच में इसका जो मिठास का बैलेंस है ना बहुत ही परफेक्ट बना हुआ था। केक ज़्यादा मीठा नहीं था, एकदम बढ़िया, और फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। तो अगर आप भी बनाना चाहें तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों ने बहुत मेहनत की थी और बहुत ही टेस्टी बना था, तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगा। और ये देखिए गरम गरम था, तो गर्म जब आप कट करेंगे ना तो इस तरह से टूट जाता है। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उसके बाद कट करें तो परफेक्ट इसके जो है पीसेस भी निकल आती हैं। और ये स्पंजी भी था काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई ना तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।